Hello, dear friends. I welcome you all in their English spoken classes. I hope wherever you are healthy and happy, peaceful, and blissful. Today, in this video, I'm going to give you some tips on how to become a confident English speaker and how to speak English fluently. So, let us see this video. Is on how to speak English fluently and confidently. There are some tips which I am going to give you in this video. So let us see. The first tip is be in the company of English speaking people. Being in the company of English speaking people teaches you English naturally. Remember, when you were born, you listened to your mother tongue, imbibe those words, sentences without any effort. You learn the accent and the language of your fellow beings if you stay with them for a long time. आप अपना टाइम याद करिए कि जब आप पैदा हुए थे तो आपने इंग्लिश नहीं, जो अपनी मदर टंग है वो नेचुरल ढंग से सीख ली, क्योंकि आपने अपने पेरेंट्स की भाषा सुनी, अपने आसपास के लोगों की भाषा सुनी, उनके वर्ड्स, उनके सेंटेंसेस अपने ब्रेन में स्टोर कर लिए और विदाउट एनी एफर्ट नेचुरल ढंग से अपनी नेटिव लैंग्वेज सीख ली। इसी तरह इंग्लिश भी आप इजीली सीख सकते हैं अगर आप ऐसे लोगों की कंपनी में रहें जो इंग्लिश स्पीकिंग है। उनका लहज़ा आपको दिमाग में बस जाता है, उनकी लैंग्वेज जो आप वो बोलते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम तक किसी ऐसे लोगों के बीच में रहें जो इंग्लिश ही बोलते हैं तो आप नेचुरल ढंग से इंग्लिश सीख सकते हैं। नेक्स्ट टिप है रीड इंग्लिश बुक्स एंड मैगजीन्स ऑफ योर चॉइस, सी इंग्लिश मूवीज़, लर्न द मीनिंग एंड यूसेज ऑफ न्यू वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी एंड एनसाइक्लोपीडिया. यूज़ दिस न्यू वर्ड्स इन सेंटेंसेस इन योर डे टू डे लाइफ. प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. आप इंग्लिश की किताबें पढ़ें, इंग्लिश की मैगजीन्स पढ़ें जो आपकी चॉइस के हैं, और इंग्लिश मूवीज़ देखें, इंग्लिश के कार्टून्स देखें। तो इससे होता क्या है कि आप को यूसेज आ जाता है, किस तरह से बोला जाता है, उसका लैंग्वेज, उसका लहज़ा आप सीख सकते हैं। और जो भी नए वर्ड्स आपको मिलते हैं वो आप डिक्शनरी में और एनसाइक्लोपीडिया की मदद से आप उसको देख सकते हैं और उनको डे टू डे लाइफ में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। नेक्स्ट टिप है पे मोर अटेंशन ऑन फ्लुएंसी रादर देन ग्रामर. रिमेंबर, यू लर्न टू स्पीक योर मदर टंग मच बिफोर यू लर्न ग्रामर. Do not hesitate even if you speak wrong. It can be corrected easily. Speak to yourself on different topics like the weather around you, trees, plants, or what are you going to do next. आप अगर फ्लुएंसी पे ज़्यादा गौर करेंगे ग्रामर की बनिस्बत तो ज़्यादा अच्छा होगा फ्लुएंसी के लिए, क्योंकि आप याद करिए जब आप पैदा हुए थे तो आपने अपनी मदर टंग बोलना पहले शुरू कर दिया था और ग्रामर बाद में सीखी। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपकी हेजिटेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है अगर इस चीज़ को अपनाते हैं तो, क्योंकि जो ग्रामर तो इजीली कभी भी सीख सके अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन आप खुद से अगर बोलेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे, जैसे वेदर अराउंड यू, ट्रीज़ है, प्लांट्स है, और आप क्या करना चाह रहे हैं, अगर आप इस तरह से सोच के बोलेंगे अपने आप से तो बहुत अच्छा होगा, इंग्लिश सीखने में मदद करेगा. इफ़ यू स्ट्रगल टू फाइंड ए प्रॉपर वर्ड, टेक स्मॉल पॉज एंड देन स्पीक. डोंट से व्हेन यू डोंट फाइंड अ प्रॉपर वर्ड. यूज़ फिलर वर्ड्स लाइक यू नो व्हाट आई मीन, डू यू अंडरस्टैंड, सो इट इज़ लाइक दिस, बेसिकली, राइट, etc. Filler words give you some time to think what you want to say, but it is good to take small pause and then speak. अगर आपको कुछ प्रॉपर वर्ड मिल नहीं रहा है बोलने के लिए तो आप छोटा सा पॉज लीजिए और तब बोलिए.
डोंट से ऐसे नहीं करिए, क्योंकि ऐसा करने से जो फ्लुएंसी में बाधा पड़ती है। इसकी जगह आप फिलर वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे यू नो व्हाट आई मीन, डू यू अंडरस्टैंड, सो इट इज़ लाइक दिस, बेसिकली राइट एक्सेट्रा। फिलर वर्ड्स यूज़ करने से आपको टाइम मिल जाता है एक प्रॉपर वर्ड सोचने का और बोलने का। लेकिन इससे भी अच्छा है कि अगर आप थोड़ा सा पॉज लेके बोलें तो भी आप बहुत अच्छा स्पीकर बन सकते हैं। यूज़ सम रेडीमेड फ्रेजेस फॉर सर्टेन क्वेश्चंस। Use the words like exactly, absolutely, how nice, beautiful, what an idea, awesome, how brave, well done, quite right, I agree, wonderful, amazing, in my opinion. Give your point of view. For disagreement, not exactly, it is not like this, let go of it, I think about it, consider it. These are some of the ready-made words and phrases which you can use time to time according to what you want to say. Talk in front of a mirror for self-analysis. Record your voice while speaking to yourself and listen it again and again. You can improve your mistake yourself by all these methods of voice recording and talking in front of a mirror. मिरर के सामने बोलिए, अपने सेल्फ एनालिसिस के लिए अपनी वॉइस को भी रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं दोबारा से कि आपने क्या मिस्टेक्स करी और अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग से और मिरर के सामने बोल के। ये कुछ मेथड्स हैं। अगर आप खुद से बोलते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, जैसे कि आपके सामने क्या हो रहा है, अगर आप किचन में हैं तो किचन में क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, इस पे सोच के बोल सकते हैं। फ़ैन को देख रहे हैं तो फ़ैन के ऊपर कुछ सेंटेंसेस बोलिए अपने आप से। कुछ फ्लावर्स को देख रहे हैं, ब्यूटी ऑफ नेचर को देख रहे हैं तो उस पर बोलिए अपने आप से कुछ सेंटेंसेस। आप अपने मन से खुद से बातें करिए। इस तरह से आप इंग्लिश में बहुत अच्छा बोल सकते हैं। I hope you must have liked this video. If you like it, then give some comment about it. I'll be happy and waiting for your comment. Give the comment, review it, and subscribe if you're new to this channel. Waiting for your answer and comment. Thank you very much. Thank you for watching it.